न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, है ना। ह्यूमन बीइंग में भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, तो इसमें भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन है होलोजोइक। हम लोगों में भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। क्यों? क्योंकि हम लोगों में भी वही 5 स्टेप होते हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। ये 5 स्टेप हमें भी हो रहे हैं, तो हम में भी हमारा भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ठीक है। अब हम लोगों में क्या है कि हम लोगों में कंप्लीट और बहुत ही बढ़िया सा है डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही बेहतरीन है, लाजवाब तरीके का है, तो उस डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन हैं, कौन कौन से ग्लैंड हैं, कौन कौन से एंजाइम है जो वहाँ पे काम कर रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आज की वीडियो में उन सारे चीज़ों का एक चार्ट बनाते हैं। ठीक है। ये चार्ट आपको बहुत ही काम देने वाला है बेटा, चाहे वो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हों, या फिर आप जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हों। ये उस प्रकार का क्वेश्चन यहाँ पे आएगा या उस प्रकार के टॉपिक्स को डिस्कस किया जाएगा एक चार्ट के रूप में, जो आपको आगे बहुत काम देने वाला है। ठीक है। तो इन सारे चार्ट को आप नोट करेंगे, मैं उस चार्ट को बना रहा हूँ। ठीक है। हाँ, तो HDS ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से अंग होते हैं, कौन कौन से ऑर्गेन हैं, इन सारे ऑर्गेन का एक क्रम में, एक सही क्रम में हम लोग सिर्फ नाम यहाँ पे लिखे हैं बेटा। ये है पहला चार्ट, चार्ट नंबर 1, जिसमें हम लोग क्या किए, तो जितने भी ऑर्गेन्स हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में उसको हम एक क्रम में, सही क्रम में हम लोग लिख लिए हैं। तो सबसे पहला जो ऑर्गन होता है नंबर 1 पे, वो है माउथ। इस माउथ का दूसरा नाम ओरल कैविटी, इसी को हम लोग बक्कल कैविटी भी बोलते हैं। ठीक है। माउथ, ओरल कैविटी और बक्कल कैविटी। सेकंड पार्ट जो है वो कहलाता है फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद आता है एसोफेगस, जिसे हम लोग फूड पाइप भी बोलते हैं। इसी का दूसरा नाम क्या है भाई, इसी का दूसरा नाम है फूड पाइप। ठीक है। इसके बाद आता है स्टमक। स्टमक के बाद है स्मॉल इंटेस्टाइन। इस स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट है ड्यूडेनम। ये सारे सवाल पूछे जाते हैं कि पहला पार्ट कौन है स्मॉल इंटेस्टाइन का, तो ये है ड्यूडेनम। मिडिल पार्ट को बोलते हैं जेजुनम और लास्ट पार्ट को बोलते हैं इलियम। इसके बाद होता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन ये 3 हिस्सों में बटा हुआ मानते हैं हम लोग कॉलॉन में, असेंडिंग कॉलॉन, ट्रांसवर्स कॉलॉन एंड डिसेंडिंग कॉलॉन। इसके बाद आता है रेक्टम एंड द लास्ट ऑर्गन ऑफ HDS ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज एनस। ठीक है। तो ये सभी हो गए ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके बाद एक चार्ट बनाते हैं हम लोग ग्लैंड्स ऑफ HDS। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में कितने ग्लैंड्स हैं उसका एक चार्ट हम लोग देखेंगे बाबू। ठीक है। आप इसका क्लिक करके रख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के, प्लीज टेक इट। चलिए, नेक्स्ट चार्ट जो हम लोग तैयार किए हैं वो है ग्लैंड्स ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ग्लैंड हैं, उन सारे ग्लैंड को हम लोग एक जगह करके लिख लिए ऐसे। ठीक है। इन सारे ग्लैंड्स के सेक्रेशन का नाम पूछा जा सकता है, सेक्रेशन देके ग्लैंड का नाम पूछा जा सकता है। इसलिए चार्ट आपके लिए बेहद ही जरूरी है, बेहद ही फायदेमंद है। ठीक है। तो इसको एकदम से याद कर लेना है बाबू, एकदम से रट लेना है। ठीक है। बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी है ये, और आगे के किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो, वहां पे इन सभी से क्वेश्चंस देखा गया है कि पूछा जाता है। ठीक है। तो हर प्रकार के तैयारी के लिए, बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए हम किस प्रकार से लिखे हैं, तो ये है फॉर्मेट लिखने का कि भाई पहले ग्लैंड का नाम होगा और एरो देके हम सेक्रेशन का नाम लिखने वाले हैं। तो पहला जो ग्लैंड है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, वो है सलेवरी ग्लैंड। सलेवरी ग्लैंड, इट सेक्रेट्स सलाइवा। सलेवरी ग्लैंड का सेक्रेशन क्या कहलाता है, सलाइवा कहलाता है। दूसरा जो ग्लैंड है वो है गैस्ट्रिक ग्लैंड। अच्छा, ये सलेवरी ग्लैंड अपना सेक्रेशन कहाँ देता है, तो ये अपना सेक्रेशन देता है भाई माउथ में। ठीक है। चलिए, गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड ये अपना सेक्रेशन देता है कहाँ, तो ये देता है स्टमक में। ठीक है। गैस्ट्रिक ग्लैंड के सेक्रेशन को बोलते हैं हम लोग गैस्ट्रिक जूस। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड एक ग्लैंड नहीं है, गैस्ट्रिक ग्लैंड इज कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लैंड्स। ठीक है। बहुत प्रकार के ग्लैंड, बहुत क्या, 3 प्रकार के ग्लैंड, बहुत बोलना बेकार है, 3 प्रकार के ग्लैंड भाई इसमें होते हैं। पहला का नाम है ऑक्जेंटिक सेल। ठीक है। और ये ग्लैंड जो होते हैं ना, वो स्टमक के वॉल में होते हैं, छोटे छोटे ग्लैंड। ठीक है। जस्ट स्टमक को हम एक मटके के रूप में मान लेते हैं, एक थैले के रूप में मान लेते हैं, तो इस थैले का जो वॉल है उसी वॉल पे लगे हुए होते हैं सारे ग्लैंड्स। ठीक है। तो उसमें से कुछ सेल ऐसे हैं
जो HCl रिलीज करने का काम करते हैं। यू नो HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अम्ल है ये, ठीक है। और ये काफी लो पीएच का, इस HCl का पीएच हो सकता है कितना मालूम, ये इसका पीएच 2 के राउंड होता है, ठीक है। यानी कि हाईली एसिडिक पीएच, हाईली एसिडिक HCl यहाँ पे सेक्रेट किया जाता है ऑक्जेंटिक सेल के द्वारा। इसमें एक होता है दूसरा चीफ सेल, चीफ मतलब समझ रहे हैं मुख्य, तो मेन काम तो है डाइजेशन भैया, तो HCl हो ये हो वो हो, मेन तो हमको एंजाइम निकलना चाहिए ना, तो चीफ सेल एंजाइम रिलीज करता है। अब कौन सा एंजाइम, तो 2 एंजाइम्स, पेप्सिन एंड रेनिन, ठीक है। ये 2 एंजाइम रिलीज करवाए जाते हैं चीफ सेल के द्वारा। इसके बाद आता है म्यूकस ग्लैंड। म्यूकस ग्लैंड नाम से ही लग रहा है कौन सी सेक्रेट करता होगा ये, तो ये सेक्रेट करता है म्यूकस, ठीक है। म्यूकस ग्लैंड म्यूकस सेक्रेट करता है। और यहाँ पे एक और सवाल पूछा जाता है, ठीक है, कि गैस्ट्रिक ग्लैंड का कंपोजिशन क्या है, तो ये तीनों मिल करके क्या कहलाते हैं, ये तीनों मिलकर कहलाते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस का कंपोजिशन क्या है भाई, यानी कि गैस्ट्रिक जूस अगर एक बार बोल दी कि गैस्ट्रिक जूस रिलीज हो रहा है, तो उस जूस में कौन कौन रहेगा, क्या क्या रहेगा, तो HCl रहेगा, पेप्सिन और रेनिन नाम के एंजाइम्स रहेंगे, म्यूकस रहेगा, तो ये सभी मिलके क्या बन जाते हैं, गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। अब आते हैं आगे जो है ना लीवर। लीवर इज द लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्लैंड है, ठीक है। ये सबसे बड़ा ग्लैंड ये बाइल जूस बनाने का काम करता है। ये क्या करता है, बाइल जूस को सेक्रेट करता है, प्रोड्यूस करता है, बनाता है, ठीक है, ठीक है। ये बाइल जूस को सेक्रेट करता है, प्रोड्यूस करता है, ये बनाता है। गॉल ब्लैडर में भी बाइल जूस का नाम लिखा हुआ है, तो गॉल ब्लैडर सिंपली क्या करता है, तो ये बाइल जूस को स्टोर करता है बेटा, ये और कोई काम नहीं करता। बनाने का काम करता है कौन, लीवर। उसी बाइल जूस को स्टोर करने की जिम्मेदारी किसकी है, गॉल ब्लैडर की, जिसको हिंदी में पित्त बोलते हैं, ठीक है, पित्ताशय। फिर है पैंक्रियाज। अगला ग्लैंड जो है वो है पैंक्रियाज, जिसको अग्न्याशय बोला जाता है हिंदी में। तो ये पैंक्रियाज क्या करता है, तो ये रिलीज करता है एक जूस जिसका नाम है पैंक्रियाटिक जूस, ठीक है। पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस हो गया। स्मॉल इंटेस्टाइन, अब देखिए ये जो बाइल जूस है, पैंक्रियाटिक जूस है, ये कहाँ पे रिलीज किए जाते हैं, ये रिलीज किया जाता है ड्यूडेनम वाले पार्ट में, ठीक है, ड्यूडेनम वाले पार्ट में। ड्यूडेनम किसका हिस्सा था, स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट था, तो ये अपना सेक्रेशन वहीं देता है। तो ये ड्यूडेनम में ही बाइल जूस और पैंक्रियाटिक जूस सेक्रेट किए जाते हैं, है ना। ये ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है, हम लोग पहले ही देखे हैं, ठीक है। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको हम लोग एक ऑर्गन के रूप में भी लिखे थे, यही स्मॉल इंटेस्टाइन अपना सेक्रेशन भी देता है। इस स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल पे भी कुछ ग्लैंड्स, पिट्स होते हैं, गड्ढा के रूप में ग्लैंड होता है, वो रिलीज करता है इंटेस्टाइनल जूस। इस इंटेस्टाइनल जूस का एक दूसरा नाम भी है बाबू, जो पूछा जाता है, आप याद कर लेंगे इसे, इसको बोलते हैं सक्कस इंटेरिकस, ठीक है। और ये रिलीज किया जाएगा कहाँ पे, ये रिलीज किया जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन वाले पार्ट में, ठीक है। आगे जेजुनम का पार्ट है, इलियम का पार्ट है, वहां ये सब रिलीज किया जाएगा। इस प्रकार से हम देखें इस चार्ट में ग्लैंड्स ऑफ HDS, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन कौन से ग्लैंड हैं। एक और हम लोग चार्ट बनाते हैं जिसमें लोग देखेंगे एंजाइम्स का नाम, ठीक है। तो एक और चार्ट बनाएंगे हम लोग एंजाइम्स ऑफ HDS, बट ये देखेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तो इंतजार कीजिए अगले वीडियो का, जहाँ पर हम लोग एंजाइम्स के बारे में जानेंगे कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में कितने प्रकार के एंजाइम हैं, उन एंजाइम का नाम किस प्रकार से रखा गया, आपको एंजाइम का नाम रखने का हम तरीका बताएंगे, कुछ ऐसा नायाब तरीका कि आपको याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। आप चुटकियों में किसी भी सबस्ट्रेट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम का नाम चुटकियों में बता सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सब खैर।